चैप्टर 15 एरिया प्रैक्टिस सेट 15.6 प्रैक्टिस सेट 15.6 एरिया ऑफ द सर्कल पर डिपेंड है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ बातें सर्कल के बारे में जान लेते हैं। सर्कल, हमने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया है और सर्कल का सेंटर पॉइंट को हमने ओ नाम दिया है। सेंटर इज इक्वल टू ओ। रेडियस ओ सी। रेडियस मीन्स सर्कल के सेंटर से खींचा गया लाइन जो इस सर्कल के कोई भी पॉइंट को टच करता है तो उसे हम रेडियस कहते हैं। डायमीटर। डायमीटर मीन्स जो सेगमेंट सेंटर से पास होते हुए जाता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। सेगमेंट ओ ए, सेगमेंट ओ बी, ये दो रेडियस है, मीन्स 2 रेडियस इज इक्वल टू 1 डायमीटर। इसी तरह हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का जो आधा होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है 2r इज इक्वल टू 1 डायमीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। हमने ज्योमेट्री में ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर इसके पेरीमीटर निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर सर्कल का पेरीमीटर निकालना हो तो हम यहाँ पर पेरीमीटर के जगह पर स्पेशल वर्ड यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस। इसलिए हम पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल की जगह पे लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर हमें इस सर्कल के क्वेश्चन में डायमीटर दिया गया है और उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना हो तो हम यूज करेंगे फार्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई डी। इसी तरह अगर क्वेश्चन में डायमीटर की जगह रेडियस दिया गया है और हमें उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना हो तो हम फार्मूला यूज करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई 2r। 2r मीन्स डायमीटर का डबल इज इक्वल टू 2 पाई डी। नेक्स्ट, हमें एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना हो तो हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। इस तरह हमने यहाँ पर सर्कल के बारे में कुछ बातें जान लिए हैं। अब इस आधार पर हम 15.6 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 15 एरिया प्रैक्टिस सेट 15.6 नंबर 1 रेडियस ऑफ द सर्कल आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरियाज। यहाँ हमें सर्कल के रेडियस दिए गए हैं, उससे हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। नंबर 1 28 सेंटीमीटर, तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, द रेडियस ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, जो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पर एरिया का फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब हमें जो वहाँ पर मेजरमेंट दिया गया है उसे हम नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू पाई का अमाउंट लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस 2 टाइम दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर 28 को 2 टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 7 से 28 को डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब जो नंबर यहाँ पर बचे हैं उसे हम नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 22 इंटू 28 इंटू 4। अब इन तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 है 1 5। अब 2 का टेबल 2 8 जा 16, 1 कैरी आया, 2 2 जा 4 एंड 1 5। इनका एडिशन करेंगे 11 6। अब इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जा 24, 2 कैरी आया, 2 4 1 जा 4 2 6, 4 6 जा 24। तो हमारा आंसर आया है 2464। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना था इसलिए हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आंसर एरिया ऑफ द सर्कल इज 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 2 10.5 सेंटीमीटर, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, द रेडियस ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर रेडियस दिया गया है, इसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। इज इक्वल टू पाई का अमाउंट लिखा हमने 22/7 इंटू रेडियस दिया गया था 10.5, तो हमने यहाँ पर 2 टाइम इसे लिख लिया है। अब हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 बचा है तो 3 इधर लिखेंगे तो ये हो गया 35। तो 7 5 जा 35।
यहाँ का डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब जो नंबर ऊपर बचा है उसे हम नीचे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 22 1.5 इंटू 10.5। अब इन नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या हम इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10.5 का और 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 0 जा 0, 2 का 2 लिखा, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ एक क्रॉस लगाएंगे। 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। इनका एडिशन करेंगे। 5 2 7 5 1। यहाँ पर 2 नंबर के बाद में डेसिमल पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर के बाद में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये हमारा नंबर आया है। अब हम इसे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 22। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 2 5 जा 10, 1 11, 2 1 जा 2 and 1 3। अब यहाँ पर हम 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी आया है। 2 7 जा 14, 1 1 15, यहाँ 1 कैरी आया। 2 5 जा 10 and 1 11, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 आया। 2 1 जा 2 and 1 3। अब इनका हम एडिशन करेंगे। 0 5 6 4 3। हमारे पास ये आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो हम यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। तो हमारा आंसर आया है 346.50। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे, इज इक्वल टू 346.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर एरिया ऑफ द सर्कल इज 346.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 3, 17.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, द रेडियस ऑफ द सर्कल R इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, इज इक्वल टू पाई का अमाउंट लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस हमें दिया गया था 17.5, इसे हम यहाँ पर 2 टाइम लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम 7 से 17.5 को डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ बचा 3, तो 3 को हमने यहाँ पर लिखा, ये हो गया 35। 7 5 जा 35 और डेसिमल पॉइंट था, तो यहाँ हमने डेसिमल पॉइंट लगा लिए। अब जो नंबर यहाँ पर ऊपर बचा है उसे हम नीचे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 22 इंटू 2.5 इंटू 17.5। तो हम इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन नंबरों का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 17.5 और 2.5 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 एंड 2 37, 3 यहाँ आया। 5 1 जा 5 एंड 3 8। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 एंड 1 15, 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 1 3। इनका हम आपस में एडिशन कर लेंगे। 7 5 एंड 3 13, 3 एंड 1 4। यहाँ पर 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर 2 में नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर 22 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 15, 1 कैरी, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 2 4 जा 8। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले एक क्रॉस लगा देंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 एंड 1 15, 1 कैरी, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 2 4 जा 8। इनका हम एडिशन करेंगे। 0 5 7 एंड 5 12, 8 एंड 8 16 9। यहाँ पर 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ पर भी 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। तो हमारा आंसर आया है 962.50। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 962.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर एरिया ऑफ द सर्कल इज 962.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 2, एरिया ऑफ द सम सर्कल आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर। इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सर्कल दिया गया है और उसके थ्रू से हमें उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। नंबर 1, 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ हमें एरिया ऑफ द सर्कल दिया गया है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ द सर्कल
इज गिवन 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमें ऊपर दिया गया है। अब हमें इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करना होगा और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हम उसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। इसलिए हम एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला लिखेंगे और रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल दिया गया था तो हमने यहाँ पर लिख लिया 176 इज इक्वल टू पाई का अमाउंट है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर आर स्क्वायर को फाइंड आउट करना है तो इसलिए हम इस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और इस नंबर को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। देयरफॉर 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176। यहाँ पर 22 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है और 7 आर से डिवाइड कर रहा है तो वो अदर साइड जाकर उसका ऑपोजिट करेगा, 7 इंटू करेगा और 22 डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176 इंटू 7/22। अब हम इन नंबरों का आपस में डिवीजन कर लेते हैं तो हम इसे 2 के टेबल से कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ 1 बचा है तो ये हो गया 16। यहाँ फिर से कट करेंगे 2 8 जा 16, यहाँ है 88, यहाँ है 11। अब हम यहाँ पर इसे 11 के टेबल से ही कट करेंगे। 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। अब जो नंबर ऊपर बचे हैं उसे हम नीचे लिख लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 7। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 7 जा 56। यहाँ पर हमने आर का स्क्वायर निकाल दिया है इसलिए हमने इसे यहाँ पर आर लिखा है इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर हमने निकाला नहीं है तो इसे हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 56। अब यह हमारा रेडियस आ गया है। अब हमें यहाँ पर उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है तो हम डायमीटर का फार्मूला लिख लेंगे। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, डबल ऑफ द रेडियस। 2 इंटू और रेडियस हमारा आया था √56 तो हमने यहाँ पर लिख दिया √56। 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 2√56 सेंटीमीटर। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2√56 सेंटीमीटर। नंबर 2 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमें एरिया ऑफ द सर्कल दिया गया है और इसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है तो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया है। अभी हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे इसलिए हम एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल हमें दिया गया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है इज इक्वल टू पाई का अमाउंट है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर आर स्क्वायर को फाइंड आउट करना है इसलिए हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और इस नंबर को हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो हमने लिख लिया है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 394.24। अब हमने यहाँ पर देखा है कि 22 आर से मल्टीप्लाई करता है और 7 आर से डिवाइड करता है। हम इस नंबर को अदर साइड में लिखेंगे तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 394.24 इंटू 7/22। अब यहाँ पर हम इस नंबर से इसे कट करेंगे तो अब हम यहाँ पर इस नंबर को कट कर लेते हैं। इसे हम 2 के टेबल से कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ कट करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ 1 बच गया ये हो गया 19 तो 2 9 जा 18 तो यहाँ पर 1 बच गया ये हो गया 14 तो 2 7 जा 14। ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को यहाँ हमने लगा लिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमें ये नंबर यहाँ पर मिले हैं। अब हम फिर से इसे 11 से कट करेंगे। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 19 में से 11 गया यहाँ बच गया 8 तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8। ये हो गया 87। अब 11 के टेबल में 87 से कम लेना है तो हम लेंगे 11 7 जा 77। 87 में से 77 माइनस हो गया तो बच गया 10 तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10। तो ये नंबर हो गया 101। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट है तो हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा लिया। 101 से हमें कम नंबर लेना है, ज़्यादा नहीं। तो हम लेंगे 11 9 जा 99 तो यहाँ 2 नंबर बच गया तो हम उसे यहाँ लिखेंगे तो ये हो गया 22 मीन्स 11 2 जा 22। तो हमारे पास नंबर आया है 17.92।
और इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 17.92 इंटू ये बचा हुआ 7 को यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर 7 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 17.92 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 4 यहाँ पर, 1 यहाँ आया है। 7 9 जा 63 एंड 1 64, 4 यहाँ पर, 6 कैरी। 7 7 जा 49 एंड 6 55, 5 यहाँ आया है। 7 1 जा 7 एंड 5 12। और ये 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पर 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। अब इस नंबर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 125.44। आर स्क्वायर है मीन्स ये नंबर भी किसी नंबर का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पर 125.44 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमने 1 से 10 तक का स्क्वायर निकाला हुआ एक लिस्ट यहाँ पर ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इन नंबरों का आपस में पेयर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ये फर्स्ट पेयर ये डबल नंबर को बनाएंगे और नेक्स्ट पेयर इसे बनाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर इसका यूनिट प्लेस है 4, तो हम सबसे पहले जिसका स्क्वायर 4 आया है उसे हम देखेंगे। यहाँ पर है 4 और नेक्स्ट नंबर है यहाँ 4, मीन्स 2 का स्क्वायर है 4 और 8 का स्क्वायर है 4। तो हम यहाँ पर 2 नंबर को लिख लेते हैं 2 एंड 8। इनका आपस में एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10, मीन्स ये हमारा परफेक्ट पेयर नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पर है सेकेंड पेयर 125। अब इस 125 को हम इस लिस्ट में देखेंगे। 125 से हमें कम नंबर चाहिए, हमें ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पर लास्ट नंबर 10 का स्क्वायर 100 आया है, तो हमें और इसका स्क्वायर बढ़ाना होगा। इसलिए हमने यहाँ पर 11 का स्क्वायर निकाला है। 11 का स्क्वायर आया है 121। अब हम यहाँ देखेंगे कि 125 से 121 छोटा नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर 11 को लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे 11। अब हम यहाँ पर 11 से इसका नेक्स्ट नंबर 12 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 11 12 जा 132। अब हम यहाँ पर इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करेंगे। अगर 125 इससे बड़ा होगा तो हम बड़ा नंबर लेंगे, 125 इससे छोटा होगा तो हम यहाँ पर छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 125 132 से छोटा नंबर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। तो ये हो गया हमारा 112, लेकिन यहाँ पर ये सेकेंड पेयर के पहले डेसिमल पॉइंट था, तो इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा 11.2, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे। R इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। इस तरह हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम डायमीटर का फार्मूला लिखेंगे। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस का अमाउंट हमने फाइंड आउट किया था 11.2, तो हमने यहाँ लिख लिया 11.2। अब इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 22.4 सेंटीमीटर। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 22.4 सेंटीमीटर। 3 12,474 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमें एरिया ऑफ द सर्कल दिया गया है और इसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 12,474 स्क्वायर सेंटीमीटर। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना होगा, इसलिए हम फार्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल जो दिया गया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया। इज इक्वल टू पाई का अमाउंट लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और इस नंबर को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। देयरफॉर 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12,474। अब आर स्क्वायर को फाइंड आउट करना है और इस नंबर को हमें राइट हैंड साइड पे लिखना है। तो राइट हैंड साइड पे लिखते हुए ये नंबर दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे। यहाँ है 22/7, तो वहाँ जाकर हो जाएगा 7/22। अब हम यहाँ पर 22 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बच गया, 2 7 जा 14। तो हमारे पास ये नंबर आए हैं। इसे फिर से 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 62 में से 55 माइनस हो गया, बच गया 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। तो ये हो गया हमारा 73। अब 11 के टेबल में 73 से कम लेना है, तो 11 6 जा 66।
अब 73 में से 66 माइनस करेंगे तो बच गया 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7, तो ये हो गया 77। फिर 11 के टेबल में हम लेंगे 11 7 जा 77, तो इस तरह हमारा नंबर आ गया है 567 इंटू 7। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 567 इंटू 7। अब यहाँ पर हम 7 से इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, 9 यहाँ आया, 4 कैरी, 7 6 जा 42 एंड 4 46, 6 यहाँ पर लिखे, 4 यहाँ पर कैरी आया है। 7 5 जा 35 एंड 4 39, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 39। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3969। अब यहाँ पर स्क्वायर है, मीन्स ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हमने 1 से 10 तक का स्क्वायर निकाला हुआ लिस्ट को यहाँ पर ले लिया है। यहाँ हम सबसे पहले इन दो नंबरों का आपस में पेयर करेंगे। यहाँ यूनिट प्लस आया है 9, तो हम यहाँ पर 9 को देखेंगे। 9 आता है 3 का स्क्वायर में और नेक्स्ट 9 आता है 7 के स्क्वायर में, मीन्स यहाँ पर दो नंबर ले लेंगे 3 एंड 7। इन दोनों का आपस में एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 10, मीन्स ये हमारे परफेक्ट पेयर है। तो हम यहाँ पर अभी नेक्स्ट नंबर जाएंगे 39। 39 को हम इस लिस्ट में देखेंगे, हमें 39 से कम नंबर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे 39 से कम नंबर आता है 36, मीन्स ये स्क्वायर आता है 6 का, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6। यहाँ पर हम 6 का और उसके नेक्स्ट नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42, यहाँ हमारा आया है 42। अब हम यहाँ पर 39 और 42 का कंपेयर करेंगे। अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, और ये नंबर इस नंबर से छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ 39 42 से छोटा नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर छोटा नंबर लेंगे। तो ये हमारा आया है 63, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे r इज इक्वल टू 63। इस तरह हमने इसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर डायमीटर का फार्मूला लिख लेंगे। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस हमने फाइंड आउट किया 63, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 63। अब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यहाँ आया इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर diameter of the circle is a 126 centimeter. Number 3, diameter of the circular garden is 42 meter. There is a 3.5 meter wide road around the garden. Find the area of the road. इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ हमें बताया गया है कि एक 42 मीटर डायमीटर वाला एक सर्कुलर गार्डन है और उसके अराउंड में एक रोड है जिसका मेजरमेंट है 3.5। तो हमें इस आधार पर इस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन 42 मीटर। यहाँ हमें डायमीटर दिया गया है, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए रेडियस फाइंड आउट करना होगा। तो हम रेडियस फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला लिख लेंगे। देयरफॉर इट्स रेडियस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायमीटर। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, इज इक्वल टू हाफ इंटू 42। अब हम 2 से 42 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो हमारा रेडियस आया है 21। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 21 मीटर। वाइड ऑफ द रोड इज इक्वल टू 3.5 मीटर। ये हमारा वाइड रोड आया है 3.5 मीटर। अब हमने यहाँ पर रेडियस निकाला गया है 21, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक का ये 21 मीटर है और ये 3.5 ये आउटर रोड है। तो हमें आउटर सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हमें इस रेडियस को और ये दिया हुआ वाइड रोड को एडिशन करना होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज इक्वल टू आर प्लस वाइड ऑफ द रोड। जो रोड की चौड़ाई थी उसे हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू रेडियस हमने फाइंड आउट किया 21, यहाँ लिखा हमने 21 प्लस और उसका जो चौड़ाई थी यहाँ हमने लिख लिया 3.5। अब इन दोनों का हम आपस में एडिशन करेंगे। यहाँ हम 21 एंड 3.5 का एडिशन करेंगे। ये 21 परफेक्ट नंबर है और ये 3.5, तो हम डिसिमल पॉइंट के इसे आगे ही लिखेंगे। अब इनका हम एडिशन करेंगे। ये 5 का 5 लिखेंगे और डिसिमल पॉइंट का डिसिमल पॉइंट लिखेंगे। 3 and 1 4 होगा और 2 का 2, मीन्स ये आया हमारा 24.5। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 24.5।
तो ये हमारा आउटर सर्कल आ गया है। अभी हमें एरिया ऑफ द रोड फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द रोड फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया ऑफ द आउटर सर्कल में से एरिया ऑफ द इनर सर्कल को माइनस करना होगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। तो हम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। तो हमने इसे लिख लिया है। इज इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर सर्कल का हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम आउटर सर्कल को बड़ा आर बताए हैं, माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल माइनस पाई आर स्क्वायर। अब जो अमाउंट है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 22/7 इंटू 24.5 स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 21 स्क्वायर। जो अमाउंट हमने वहाँ पर निकाला था उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 22/7 एंड 22/7 यहाँ पर कॉमन नंबर है, इसलिए हम ये दोनों कॉमन नंबर को साइड में लिख लेंगे। इज इक्वल टू 22/7 ब्रैकेट 24 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ स्क्वायर दिया गया है, मीन्स हमें 24.5 को 24.5 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर 21 को 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम 24.5 को 24.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम 24.5 को 24.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी आया है, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 5 2 जा 10 एंड 2 12। अब 4 का टेबल बोलने से पहले यहाँ एक क्रॉस लगा देंगे। 4 5 जा 20, 2 यहाँ आया, 4 4 जा 16 एंड 17 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9। अब 2 का टेबल बोलने से पहले यहाँ पर 2 क्रॉस लगा देंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 2 जा 4। यहाँ हमने लिख लिया है। अब इनका हम एडिशन करेंगे। 5 2 10 9 9 18 एंड 2 20, 4 एंड 2 6। तो हमारे पास अमाउंट आया है 60025, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब इस नंबर को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 441। तो हम यहाँ पर उसे लिख लिए हैं। अब यहाँ पर हम 600.25 में से 441 को माइनस करेंगे। 600.25 441 पॉइंट यहाँ हम 00 लगा लेंगे। माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया, 2 डिसिमल पॉइंट यहाँ बच गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 5, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 4 गया 1। तो हमारे पास आया है 159.25। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे 159.25। अब यहाँ का जो अमाउंट था हमने इसे नीचे लिख लिया है। इज इक्वल टू 22/7 इंटू 159.25। अब हम यहाँ पर 7 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ 1 बचा है, ये हो गया है 19। अब हम 17 के टेबल में 19 से कम नंबर को लेंगे। 17 2 जा 14, 19 में से 14 माइनस किया, यहाँ बच गया 5, तो हमने यहाँ पर लिखा 5, ये हो गया है 52। अब हम लेंगे 7 के टेबल में, 7 7 जा 49, यहाँ बच गया 3, तो हम यहाँ पर लिखे 3, ये हो गया 35, 7 5 जा 35। तो हमारे पास ये नंबर आया है। ये डिसिमल पॉइंट था तो हमने यहाँ पर डिसिमल पॉइंट लगा लिए। अब इस नंबर को हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ बचा है 22 इंटू 22.75, तो यहाँ हमने लिख लिया 22.75। अब इन नंबरों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 22.75 इंटू 22, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 1 15, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 2 जा 4। अब 2 का टेबल बोलने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 2 5 जा 10, 1 का आया, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 आया, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 2 जा 4। इनका हम एडिशन करेंगे। 5 एंड 5 10, 10। तो हमारे पास नंबर आया है 50050, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट लगाएंगे। हम इस नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 500.50
50 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर लिख लेंगे। आंसर एरिया ऑफ द रोड इज द 500.5 स्क्वायर मीटर। नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, इट्स सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है और उसका सर्कमफ्रेंस हमें यहाँ पर दिया गया है। सॉल्यूशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पर हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करना होगा। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लिख लेंगे और रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जो मेजरमेंट दिए गए थे। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया गया था 88 इज इक्वल टू 2 का 2 लिखेंगे, पाई का अमाउंट लिखेंगे 22/7 इंटू आर। हमको रेडियस को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इस नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और इस नंबर को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो हमने लिख लिया देयरफॉर 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। यहाँ पर हमें आर को फाइंड आउट करना है, इसलिए इन नंबरों को हम अदर साइड में लिखेंगे। आर को यहाँ लिख लिया इज इक्वल टू 88। 7 वहाँ डिवाइड करता था तो वो मल्टीप्लाई करेगा और 2 और 22 वहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे तो अदर साइड आकर वो डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। अब हम इनका आपस में डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पर इसे 22 से ही कट करेंगे। 22 1 जा 22, 22 4 जा 88। अब इसे हम फिर से 2 से कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ बच गया है 2 इंटू 7। तो हम इस नंबर को नीचे लिख लेते हैं। r इज इक्वल टू 2 इंटू 7। 7 और 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, यहाँ आ गया है 14। r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, मीन्स हमें यहाँ पर रेडियस मिल गया है। अब हम यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई का अमाउंट लिखेंगे हम 22/7 इंटू आर आया है हमारा 14। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 को हमको 2 टाइम लिखना है, इसलिए हम यहाँ पर 2 टाइम इसे लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब जो ऊपर नंबर बचे हैं उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। 22 इंटू 2 इंटू 14, यहाँ हमने उन नंबर को नीचे लिख लिया है। अब यहाँ पर इन नंबरों का आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन नंबरों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इन नंबरों का आपस में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 22 2 जा 44 इंटू 14। अब यहाँ पर हम 14 से 44 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 and 1 17। 1 का टेबल बोलने से पहले एक क्रॉस लगाएंगे। 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। इनका एडिशन करेंगे। 6 7 and 4 11, 5 and 1 6, 616। तो हम इस नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आंसर एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमने 15.6 के सब सम सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।